जो भी है सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश किए उसमें कहीं न कहीं सीबीआई की कमी नजर आती है। ये जब 40 लोग बरी हो गए तो फिर हत्या उनकी किसने की? ये लड़ाई तो समाज को खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आरक्षण खत्म करना है तो जाति खत्म करो। तो बीजेपी की सरकार है और जो लगातार ये दावा कर रही है कि हम पीड़ित परिवारों को न्याय देंगे। सरकार कोई न्याय नहीं लाती, ये समाज न्याय दिला सकता है, सरकार कोई न्याय नहीं ला देती। पीड़ित परिवार का पैसे नहीं है, बहुत गरीबी स्थिति में है कि 11 साल से केस लड़ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं करण रेसवाल और आप देख रहे हो जनपहरी। तो साथियों, आज हम मौजूद हो जयपुर के शहीद स्मारक पर। तो यहाँ पर डांगावास मामले को लेकर लगातार आंदोलन शुरू कर रखा है और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इनकी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। तो इसी मामले पर यहाँ के जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं और पता करते हैं इनकी मुख्य मांगे क्या क्या है। नमस्कार बाबूजी। नमस्ते। बाबूजी, आप हमें बताएं कि ये जो मामला चल रहा है डांगावास का, जो 2015 से चलता आ रहा है, तो 11 साल 10 साल तो इसको कोर्ट में हो गए थे, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया और जो 40 लोग थे जिनको बाइज्जत बरी कर दिया है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर उनको बरी कर दिया गया है तो असली हत्यारे कौन है उनको पीड़ित कर जिनको मारा है? कोर्ट का फैसला आया जब से पूरा समाज निराश है, लेकिन कोर्ट के खिलाफ जा नहीं सकते। कोर्ट में जो भी है सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश किए उसमें कहीं न कहीं सीबीआई की कमी नजर आती है। सीबीआई ने जो सबूत थे वो सही पेश नहीं किए, गवाह है उनको सही ढंग से उनको सही नहीं किया और गवाह ज्यादातर इसमें हॉस्टाइल हुए हैं। तो ज्यादातर गलती तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई को दी गई, सीबीआई की सारी सरासर गलती है इसमें। और फैसले में भी 11 साल लग गए, वो भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया उसमें। तो ये समाज पूरा इससे निराश है और डांगावास में जो भी पीड़ित परिवार है उसके साथ बहुत अन्याय है। 5 लोगों की हत्या तो हुई है, ये तो सबका हत्या हुई है, लेकिन वो हत्या फिर किसने की है? जब 40 लोग बरी हो गए तो फिर हत्या उनकी किसने की है? ये तो गवर्नमेंट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और गवर्नमेंट इसको आगे इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लीगली इसको ले जाना चाहिए। और जैसे कि बात करें, जो ये मामला 2015 का था, उस समय सरकार में कांग्रेस सरकार थी, लेकिन अभी भी तक जो अब बीजेपी की सरकार है, मतलब दोनों सरकारों के राज में ये मामला चल रहा है, लेकिन दोनों सरकारों में से किसी ने भी दलित परिवार की अभी तक सुनवाई नहीं करी और उनको अभी तक न्याय नहीं दिला पाए। तो उसको फर्क क्यों? देखो, सरकार है तो सुनाई कोई भी नहीं करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये लड़ाई तो समाज को खुद लड़नी पड़ेगी। कोई भी जो जनप्रतिनिधि होता है वो तो अपने वोट लेने के लिए है, जीत चुनने के बाद में कोई मतलब नहीं है समाज से। कोई इक्का दुक्का ही कोई जनप्रतिनिधि होगा जो समाज की तरफ ध्यान देता है, बाकी जनप्रतिनिधि अपने जीत लिया और बस कोई मतलब नहीं समाज से, वोट लेने से मतलब है। और तभी ये समाज की अनुसूचित जाति समाज की स्थिति दयनीय होगी। एक तरफ तो सरकारें ये बोलती है कि हम दलित समाज को साथ लेकर चलते हैं, दलित समाजों को ये आरक्षण भी, मतलब आरक्षण की जो छूट थी तो वो आरक्षण की भी कटौती करने का प्रयास चल रहा है। वो संविधान के साथ खिलवाड़, आरक्षण को भी कम करने की बातें होती रहती है लगातार, और वो बोलते हैं कि हम दलित परिवार को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ये जो मामला चल रहा है उसके ऊपर आप दलित परिवारों को, मतलब अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही, ना तो कांग्रेस ने करी, ना बीजेपी ने करी, ना उधर नागौर जिला है जहाँ पर वो ये डांगावास का हत्याकांड हुआ, तो उधर आरएलपी की सरकार पड़ती है, तो उधर हनुमान बेनीवाल जी भी इस बयान में अभी तक सामने नहीं आए। देखो, कोई भी जनप्रतिनिधि सामने दलित जो समाज आता है उसके नाम के ही कोई भी आगे नहीं आना। दलित ही नहीं आते, जो भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में है वो भी साथ नहीं आते हैं, क्योंकि सबको उनको वोट की राजनीति है उनकी कि वोट लेने, हर समाज से लेने। तो बहुत कम जो नेता हैं जो दलित के साथ आता है। और वही आरक्षण तो गवर्नमेंट कांग्रेस और बीजेपी के आरक्षण जितना मिलना चाहिए तो आज तक वो आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। आरक्षण हर डिपार्टमेंट में खाली पड़ा है, वर्षों से खाली पड़ा है, वो ही भर दे तो भी बहुत बड़ी बात है। और आरक्षण जो कह रहे खत्म करने की बात है, आरक्षण तो खत्म हो नहीं, संविधान ने आरक्षण कोई ये वो समय सीमा नहीं है। समय अगर आरक्षण खत्म करना है तो जाति खत्म करो, ये आरक्षण तो कोई उसकी सीमा है नहीं आरक्षण की।
और जैसे कि बात करें कि ये जो मामला चल रहा है उसमें जो बीजेपी की सरकार है और जो लगातार ये दावा कर रही है कि हम पीड़ित परिवारों को न्याय देंगे, तो क्या लगता है अगर उन्होंने सरकार ने न्याय नहीं दिला पाया तो वो पीड़ित परिवारों के लिए ये जो समाज जो धरना दे रहा है वो समाज के उनका अगला कदम क्या रहेगा वो पीड़ित परिवारों के लिए? तो सरकार कोई न्याय नहीं दिलाती, ये समाज न्याय दिला सकता है, सरकार कोई न्याय नहीं दिला देती। अब इसमें ये है जो भी सबूत है, जैसे छुपाए नहीं गए सबूत, पेश नहीं किए, चार्जशीट के साथ में कई सबूत हैं जो उन्होंने पेश नहीं किए, गवाह सही ढंग से नहीं कराए, केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस केस को लिया नहीं गया। तो इसमें काफ़ी कमियां रखी हैं, जो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी उसने काफ़ी कमियां रखी हैं, ताकि ये न्यायालय में जाके ये केस बिल्कुल हल्का पड़ जाए, और उसी वजह से ये बड़ी हुई है। अगर जो पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाता है तो उसके बाद ये जो समाज जो यहाँ पर आंदोलन कर रही है तो उनका अगला कदम क्या रहेगा, उनकी प्रतिक्रिया रहेगा? भाई अगला कदम तो यही है, अब हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट सुनवाई करेंगे, अब यही है, अच्छा वकील करेंगे, अच्छी पैरवी करेंगे, तब ये आगे कोई। जो वो पीड़ित परिवार के लोग थे वो पिछले 11 सालों से लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे, वो लगातार अपने वकीलों कर रहे थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं। तो सरकार को ये देखना चाहिए थे, वो जो पीड़ित परिवार थे, गरीब किसान थे, उनके पास इतने पैसे कहाँ से होगा जो वो 11 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और फिर उनका फल क्या मिला, उनको ना तो न्याय मिला। जो पीड़ित परिवारों को, वो जो पीड़ित लोगों को पकड़ा था उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया, उसको पीड़ित परिवार का पैसे नहीं है, बहुत गरीबी स्थिति में है, कि 11 साल से केस लड़ रहे हैं, ऊपर से वो प्रताड़ना झेल रहे हैं, उनको परेशान किया जाता है 11 साल से हर तरह से। अगर वो गवर्नमेंट मदद देनी चाहिए उसको, गवर्नमेंट को भी कहेंगे, और ये समाज काफ़ी समाज है, समाज मिलकर मदद करेंगे उनकी, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। धन्यवाद बाबूजी। तो देखिए सत्या, आज हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करी और इनका कहना ये है कि जो पीड़ित परिवार है डांगाबाज हत्याकांड को लेकर, जो पीड़ित परिवार है उनको जल्द से जल्द न्याय दिला जाए, और इस न्याय दिलाने के लिए जो यहाँ पर जो समाज के लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना ये है कि वो उनको जल्द से जल्द न्याय दिलवाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।